तो हाय गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। एक नए बेब्लेड पे वीडियो आने वाला है, एक नए तरीके की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का पहला वीडियो है, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि भाई डिस्क्लेमर कि ये जिस भी तरह का हम कंटेंट बनाते हैं तो मोस्टली ये इंटेंडेड होता है भाई कलेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, जो बेसिकली की टीनेजर्स या एडल्ट्स होते हैं। सो दिस इज नॉट मेंट फॉर किड्स, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। दे आर कॉस्टली प्रोडक्ट टू कलेक्ट, तो इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से प्लीज इट्स नॉट मेंट फॉर किड्स, इट्स मेंट फॉर टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो जिस सीरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, काफी टाइम से सिर्फ बेब्लेड एक्स आ रहा था, तो काफी लोग खुश नहीं थे उससे। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग सा तड़का लगाते हैं। तो भाई बेब्लेड एक्स के साथ आज हम इसमें एमएफबी का तड़का लगाने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे मैं एमएफबी लाने वाला हूँ और कुछ बेब्लेड एक्स लाने वाला हूँ। देखने वाले हैं कि भाई कि क्या बेब्लेड एक्स एक तगड़े एमएफबी को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं। चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं, बट वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि भाई एमएफबी बेब्लेड एक्स के स्टेडियम में हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। बेब्लेड एक्स को तो अपने स्टेडियम का फायदा मिलने वाला है, एक्सट्रीम डैश वगैरह होने वाली है, तो वो देखेंगे कैसा परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे बेब्लेड एक्स और एमएफबी। और अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के दिखाता हूँ कौन कौन से एमएफबी होने वाले हैं और कौन कौन से बेब्लेड एक्स आज के वीडियो के लिए होने वाले हैं। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक शेयर और कमेंट दबा के करो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और गजब के वीडियो के साथ। और देख सकते हो भाई आज कुछ अलग टॉपिक पे बात होने वाली है, आज कुछ अलग चीज पे बात होने वाली है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कुछ मेटल के बेब्लेड्स हैं अपने एमएफबी वाले, यहाँ पे हैं कुछ एक्स जनरेशन वाले, एक्स जन के बेब्लेड एक्स वाले। और भाई ये दोनों ही काफी ज्यादा दोनों साइड के ही बेब्लेड काफी टॉप टियर माने जाते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं। तो भाई देखो, मैं क्लियरली बता दूं कि एक्स बेब्लेड को एडवांटेज एक्स स्टेडियम में ही है। उनको नॉर्मल स्टेडियम में यूज करूंगा तो उतना फायदा नहीं होगा, बट अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल स्टेडियम में भी यूज करके ट्राई करें तो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यार अगर एमएफबी का अटैक टाइप एक्स स्टेडियम में यूज करेंगे तो उसको कुछ खास एडवांटेज मिलने नहीं वाला है। उल्टा हो सकता है वो टक्कर मार के एक्स बेब्लेड को एक्सट्रीम डैश करने पे मजबूर कर दे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मतलब बहुत पावरफुल है, मतलब जिन पे अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तगड़े डिफेंसिव हैं, जैसे टेम्पो हो गया अपना, बाकी दोनों मतलब बैलेंस टाइप है, बट ऑब्वियसली इनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी की है। मतलब ऑलमोस्ट ये बेब्लेड टैंक जैसे हैं, तो ये अटैक होने के बावजूद भी हिलते नहीं है। देखेंगे कि क्या ये एक्स के अटैक झेल पाएंगे कि नहीं। मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डेंट वेंट आ जाए इन पे, क्योंकि एक दो बार मैंने इनकी बैटल की है कई बेब्लेड से और काफी ज्यादा निशान आ चुके हैं कई बेब्लेड्स पे। तो देखेंगे भाई ये जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो अपने बेब्लेड है एमएफबी के, क्या ये एक्स के अगेंस्ट टिक पाएंगे कि नहीं। भाई मुझे डाउट है, बट आज ट्राई करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो भाई उसके लिए स्टेडियम लाना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के आज चलो स्टेडियम लाते हैं, देखते हैं कि क्या ये एक्स के आगे टिक पाएंगे एमएफबी वाले अपने, क्या ये इनके अटैक्स को सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो देखते हैं भाई एक्स कैसा कर पाते हैं इन पावरफुल एमएफबीज के आगे। तो चलो बिना किसी देरी के लाते हैं स्टेडियम और ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा होने वाला आज का ये वीडियो, ये बैटल। तो भाई लोग स्टेडियम सेटअप हो गया है और अपन तैयार हैं इस बैटल को ट्राई करने के लिए। काफी क्रेजी होने वाला है, देखने वाले हैं कि क्या एमएफबी वाले बेब्लेड एक्स के अटैक्स झेल पाएंगे कि नहीं। तो देख सकते हो लॉन्चर बेब्लेड सब कुछ इधर आ गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैटल गाइस स्टार्ट करेंगे अर्थ ईगल वर्सेस बेब्लेड एक्स। तो चलो सारी चीजें मैं बाहर निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। पहले अर्थ ईगल को ऑब्वियसली हम लॉन्च करने वाले हैं। अर्थ ईगल काफ़ी अच्छे अटैक्स झेल लेता है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो भाई ये गया अर्थ ईगल, काफ़ी डिसेंट लॉन्च है। पहले का इस शार्केज से स्टार्ट करने वाले हैं। शार्केज ये गया भाई, ओ भाई। और भाई ये बेब्लेड एक्स अर्थ ईगल से थोड़े से हैवी होने वाले हैं मेरे हिसाब से। अर्थ ईगल इतना हैवी नहीं है और मेरे हिसाब से ये वाला मैच तो अर्थ ईगल भाई आसानी से झेल गया। मुझे लगा था भाई कुछ क्रेजी होने वाला है, बट भाई एमएफबी बहुत स्ट्रांग है। कुछ निशान अभी तक तो नहीं दिख रहा कुछ मेजर। तो पहला मैच भाई बेब्लेड एक्स के अगेंस्ट एमएफबी जीत गया है। अगला गाइस ट्राई करने वाले फीनिक्स विंग, देखेंगे भाई फीनिक्स विंग को हरा पाएगा अपना ईगल या नहीं। तो चलो फीनिक्स विंग लॉन्च करने वाला हूँ मैं। ओ भाई क्रेजी भाई, क्रेजी अटैक भाई। और भाई एमएफबी बहुत स्ट्रांग है यार, मतलब अच्छा अटैक दिया। और देखो मतलब ज्यादा हिल नहीं रहा है एमएफबी। तो भाई फीनिक्स विंग जैसे बेब्लेड के अटैक्स से ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। और ये अर्थ ईगल है, बाकी दो तो अभी बहुत स्ट्रांग आने वाले हैं। तो चलो गाइस ड्रैन बस्टर ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं ड्रैन बस्टर के अटैक्स झेल पाए, क्योंकि ड्रैन बस्टर से काफी उम्मीद है मुझे। तो ये क्या ईगल अपना, अब बारी है गाइस ड्रैन बस्टर की। ये क्या ड्रैन बस्टर, पता नहीं भाई एक्सट्रीम डस्ट सही से कर नहीं पा रहा है क्या ड्रैन बस्टर। पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है एमएफबी भारी पड़ जा रहा है बेब्लेड एक्स पे बहुत ज़्यादा।
बोरिंग हो जा रहा है बैटल। मुझे उम्मीद थी कि मतलब बेब्लेड एक्स उड़ा देंगे भाई, बैंड बजा देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे सैडली। कोई नहीं, अगला ट्राई करते हैं। हेल करबैक्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गए शायद मैं भी अपने, कोई नहीं यार, हेल करबैक्स अगेंस्ट देखते हैं। ये क्या हेल करबैक्स, अब बारी है गाइस शार्क एज की। तो ईगल ने तो भाई कमाल ही कर दिया, और मुझे लग रहा है ना कुछ एमएफबी का ना हाइट कम है ना, तो उसका एमएफबी को पूरा फायदा मिल रहा है। आई नो हेल करबैक्स भारी है, बट इतना भी भारी नहीं। शार्क एज ने काफी भारी भारी बेब्लेड्स को नॉकआउट किया है, करना चाहिए था, बट देखो भाई हेल करबैक्स में कितना स्पिन बचा है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार ये, क्रेजी भाई। एमएफबी मतलब बैटल के लिए ना अभी तक सबसे बेस्ट जनरेशन है मेरे हिसाब से एमएफबी। तो चलो भाई फिर से ट्राई करते हैं, इस बार ट्राई करेंगे ड्रैन बस्टर, देखते हैं भाई क्या क्रेजी होगा। भाई सेल्फ के खुद के हो गया अटैक करने के चक्कर में, क्रेजी भाई क्रेजी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि भाई ईगल की तो देखो बैंड बच जाएगी, मुझे ऐसा लगा था। हाँ हेल करबैक्स और टेम्पो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। हो सकता है आने वाले बेब्लेड एक्स जनरेशन में ज्यादा अच्छा कुछ परफॉर्म कर सके। हेल करबैक्स ट्राई करते हैं। अब गाइस ट्राई करते हैं अपना फीनिक्स विंग। काफी अच्छे अटैक्स, हेल करबैक्स को एटलीस्ट हिला तो दिया इसने, बट ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है भाई। काफ़ी अच्छा अटैक किया, काफ़ी परफॉर्म किया अच्छा फिनिक्स विंग ने, मतलब बाकी मैचेस से तो अच्छा ही मैच था, बट फ़ायदा ये कुछ हुआ नहीं। देखो हेल करबैक्स का स्टैमिना देखो भाई कितना बचा है। तो भाई मैंने एमएफबी को सोचा था कि देखो जीतेगी, बट ये नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से बेब्लेड एक्स बैंड बजाएगा। अब तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। टेम्पो भाई इसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं शार्क एज से। तो मैंने उम्मीद किया था कि बैटल थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। शार्क एज के अटैक को कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब टेम्पो किनारे तक भी नहीं जा रहा भाई, फर्क ही नहीं पड़ रहा टेम्पो को भाई। कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो गया ये, कुछ ज़्यादा ही क्रेजी। टेम्पो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पड़ा जा रहा है। टेम्पो वर्सेस ड्रैन बस्टर, चलो देख लेते हैं भाई। मुझे लग रहा है खुद बेचारे ना बस्ट हो जाए कहीं बेब्लेड एक्स वाले। ओ भाई हेड ऑन अटैक भाई, इतना असहाय मैंने कभी ड्रैन बस्टर को नहीं देखा भाई। इतने अटैक के बाद ऐसा बेइज्जती वाली हार बेचारे ड्रैन बस्टर की सैडली। तो गाइस फिनिक्स विंग वर्सेस टेम्पो। अब गाइस ट्राई करेंगे फिनिक्स विंग। ओ भाई क्रेजी भाई फिनिक्स विंग ने बदला लिया है सही में। फिनिक्स विंग ने ईगल के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन टेम्पो और करबैक्स को अच्छी टक्कर दी। इवन टेम्पो को खास तौर से बहुत अच्छी टक्कर दी, मतलब जीत के काफ़ी क्लोज था फिनिक्स विंग भाई। बहुत अच्छा मैच दिया लास्ट वाला। तो लास्ट वाला हम एक लास्ट बार और करेंगे, फिर वीडियो एंड करेंगे। बाकी आई होप आपको मज़ा आया हो भाई। मुझे तो डेफिनेटली आया, मैंने क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा सा एक तरफा रहा बैटल, बट भाई मैंने सोचा नहीं था कि एक तरफा होगा। सैडली मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि भाई दोनों की हाइट में चूंकि इतना डिफरेंस है एमएफबी और बेब्लेड एक्स की, तो उस वजह से यहाँ पे एमएफबी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एक्चुअल में हाइट कम होने का। तो यस गाइस यही था आज के लिए मेरी तरफ से। बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हो कि क्या हम बेब्लेड एक्स के अगेंस्ट एमएफबी के अटैक टाइप्स ट्राई करें। मतलब जैसे अभी हमने इस बार ज़्यादातर बैलेंस टाइप या डिफेंसिव टाइप के बेब्लेड लिए जो अटैक वटैक कम करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं एमएफबी के अटैक और बैलेंस या डिफेंसिव टाइप लेते हैं बेब्लेड एक्स के, ऐसा कुछ करें। या फिर आप नेडो के अगेंस्ट देखना चाहते हो, क्योंकि नेडो भी भाई इनका अच्छा कंपटीशन होंगे बेब्लेड एक्स का। तो बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए भाई इतना ही था। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक लगा स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।